नमस्कार दोस्तों, देव सर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आईटीआई इलेक्ट्रीशियन के फर्स्ट ईयर में आपको क्या क्या वाइवा क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का वाइवा हो चुका होगा और कुछ स्टूडेंट का वाइवा अभी बचा होगा। टोटल 3 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिकल में आए थे, जिसमें से पहला क्वेश्चन जो है वो ट्रांसफार्मर तेल के परीक्षण का आया था, एक आपको टी जॉइंट आया था, इसके बाद आपको गीजर का एक क्वेश्चन आया था। तो तीनों के वाइवा के क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, तो एक बार आप इनकी तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि ट्रांसफार्मर जो ऑयल है उसका नाम क्या है। तो इसे हम मिनरल ऑयल और सिंथेटिक ऑयल भी कहते हैं। तो ये तीनों नाम आपको याद रखना है, ट्रांसफार्मर ऑयल, मिनरल ऑयल और सिंथेटिक ऑयल। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ट्रांसफार्मर में ऑयल हम क्यों डालते हैं। तो इसके 2 कारण होते हैं। पहला कारण होता है कि ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग जो है, जब उसमें से हाई वोल्टेज सप्लाई जाती है, लोड से कनेक्टेड होता है, तो ट्रांसफार्मर गर्म हो जाता है, तो उसे ठंडा करने के लिए हम ट्रांसफार्मर ऑयल डालते हैं। दूसरा कारण होता है कि ट्रांसफार्मर ऑयल में नमी बिल्कुल भी नहीं होती है, जिसके कारण वो एक अच्छा इंसुलेशन का काम करता है। तो वाइंडिंग के बीच में जो गैप होता है वो भी आपका अच्छा काम यहाँ पे कर जाएगा, क्योंकि ऑयल के कारण वहां पे जो स्पार्क या छोटे मोटे फॉल्ट हो सकते हैं वो दूर हो जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कंजर्वेटर टैंक का यूज हम क्यों करते हैं। तो आप सभी को पता है कि जब ट्रांसफार्मर ऑयल जो है अगर वो गर्म होगा, क्योंकि वाइंडिंग गर्म होगी तो उसके कारण ऑयल भी गर्म होगा, तो उसके कारण उसका लेवल बढ़ते जाएगा। तो जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो आपके कंजर्वेटर टैंक में चला जाएगा। ब्रीदर का यूज हम क्यों करते हैं, क्योंकि जब ट्रांसफार्मर ठंडा होगा तो ट्रांसफार्मर ठंडा होने के कारण क्या होगा, ऑयल का लेवल कम हो जाएगा। लेवल कम हो जाएगा तो वो बाहर से हवा खींचेगा। तो ब्रीदर में हम सिलिका जेल डालते हैं जो उस हवा में से नमी को सोख लेता है, और सिर्फ हवा जो होती है बिना नमी वाली वो ट्रांसफार्मर के अंदर जाती है, जिससे ऑयल में कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। अगर हम सिलिका जेल नहीं डालेंगे तो नमी वाली हवा अंदर जाएगी, जिसके कारण ऑयल में भी नमी आ जाएगी और अंदर शॉर्ट सर्किट होकर भी फॉल्ट हो सकता है। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि तेल का परीक्षण हम क्यों करते हैं। तो तेल का परीक्षण हम सबसे पहले उसकी आर्द्रता यानी कि नमी को चेक करने के लिए करते हैं, जो पिछली वीडियो में मैंने ऑलरेडी समझाया था। और दूसरा परीक्षण होता है कि ट्रांसफार्मर में अगर कोई फॉल्ट आया है तो फॉल्ट आने के बाद हम उसका थोड़ा सा ऑयल लेते हैं और उसकी एक सीबीसी जैसे कि ब्लड टेस्ट होता है, वैसे ही ऑयल टेस्टिंग मशीन में उस ऑयल को डाल के भी हम उसका परीक्षण कर लेते हैं और एक रिपोर्ट आ जाती है कि आपके ट्रांसफार्मर में क्या क्या फॉल्ट हो सकता है। दूसरे प्रैक्टिकल की अगर हम बात करें तो आपको टी जॉइंट आया था। टी जॉइंट बनाने की आपसे प्रोसीजर पूछी जा सकती है। टी जॉइंट का यूज कहाँ होता है। तो आपने देखा होगा कि खंभों में जो लाइन होती है वो तो स्ट्रेट होगी और उसी में से आपके घरों में कनेक्शन आता है। तो ये एक एक्स्ट्रा कनेक्शन है जो हम उसी लाइन में जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको टी जॉइंट यूज किया जाता है। अब टी जॉइंट के भी टाइप अलग अलग हो जाते हैं। ब्रिटानिया टी जॉइंट अलग होता है। इसमें क्या होता है कि एक वायर ये हो गया, इसमें हम एक टी बनाएंगे और अलग से एक वायर इसके ऊपर हम लपेटते हैं। तो आपको ये छोटी छोटी सी बातें वहां पे ध्यान में रखनी पड़ेगी। तीसरा जो प्रैक्टिकल है वो आपसे गीजर के बारे में पूछा गया था। तो गीजर में आपसे वाइवा में ये पूछा जा सकता है कि गीजर को आप कैसे चेक करोगे कि गीजर खराब है। सबसे पहले तो मैं यहाँ डाउट क्लियर कर दूं, बहुत सारे लोगों को भी ये भी नहीं पता कि गीजर क्या होता है। घरों में बाथरूम में पानी गर्म करने के लिए हम गीजर का यूज करते हैं। गीजर में एक कॉइल लगी होती है जो गर्म होती है, जिसके कारण हमारा पानी गर्म हो जाता है। उसमें एक टंकी भी लगी होती है, उस टंकी में वो पानी स्टोर हो जाता है और वो नलों के द्वारा आपको मिल जाता है। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि गीजर में क्या क्या फॉल्ट हो सकते हैं। अब ऑब्वियसली सी बात है दोस्तों कि गीजर में गर्म करने के लिए कॉइल लगी है, तो सबसे पहला फॉल्ट सप्लाई का होगा कि सप्लाई से उस कॉइल में जा रही है कि नहीं जा रही है। तो आप प्लग चेक करेंगे, उसका वायर चेक करेंगे, गीजर की कॉइल चेक करेंगे और सभी जो कनेक्शन है उन्हें आप चेक करेंगे। इन सभी के बाद ही आपका जो गीजर है अगर वो काम नहीं कर रहा है तो आप सीधे कॉइल को क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। तो गीजर में आपको इतने ही क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब दोस्तों आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बता दूं कि ये जो तीनों प्रैक्टिकल हैं, अगर आप इन क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पाएंगे तब आप प्रैक्टिकल में फंस जाएंगे, क्योंकि तब प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस बढ़ते जाएंगे। वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि आपने इलेक्ट्रिकल में क्या पढ़ा है बताइए। वो आपसे फिर और नए नए क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और इलेक्ट्रिकल का सिलेबस इतना बड़ा है कि वो कभी खत्म ही नहीं हो पाएगा। फिर भी आप नहीं बता पाओगे तो वो आपसे बोलेंगे कोई एक टॉपिक बता दो, हम उसी टॉपिक में आपको क्वेश्चन बता देंगे। आपको यहाँ से अंदर लगेगा कि चलो यार एक टॉपिक मैंने पढ़ा हुआ उसका हम नाम ले देते हैं, हो जाएगा, लेकिन आपको नहीं पता कि उस टॉपिक में कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आप पूरी कोशिश कीजिएगा कि फंसने वाली स्थिति पे ना जाएं और उससे पहले ही जो 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं और जो मैंने उन्हें एक्सप्लेन किया है आप उसी को अच्छे से समझ के उन क्वेश्चंस के आंसर दे दीजिएगा। 2-3 क्वेश्चन के आंसर भी अगर आपने सही दे दिए तो आपको प्रैक्टिकल में अच्छे नंबर मिल सकते हैं। थोड़ा सा बिहेवियर पे ध्यान रखिएगा
बोलिएगा, और कुछ ऐसे आंसर हैं जो आपके नंबर काट लेते हैं वो मत बोलिएगा, जैसे कि हमें तो ये पढ़ाया ही नहीं गया है, हमारे कॉलेज में तो क्लास नहीं लगी थी, हमारे यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट नहीं है, हमें पता नहीं था। तो इस टाइप की चीज़ें आपको वहाँ पे नहीं करना है। प्रॉपर यूनिफॉर्म में जाइएगा, आई कार्ड वगैरह लगा के जाइएगा, अच्छे से बैठेगा तो डेफिनेटली आपको नंबर भी अच्छे मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहें देव सर की क्लास में। धन्यवाद।